दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अवकलन की एक्सरसाइज के बारे में। मैंने आपसे बोला था कि मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आज हम फर्स्ट टॉपिक इसमें से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, चेन रूल। चेन रूल में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे होता है, इसमें क्या क्या करना होता है। और देखो, चेन रूल में क्या होता है दोस्तों, फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन लगा के दिया गया होता है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। देखो, जैसे मैंने अगर कोई फंक्शन y बराबर मैंने माना कि मेरा कोई फंक्शन है f जिसके अंदर कोई अलग से फंक्शन gx भी मौजूद है, तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन तो f है और ये x का ही टर्म है और ये x भी gx भी खुद में एक फंक्शन है दोस्तों। तो यहाँ देखो, जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हो, x का फंक्शन है तो आप इसे x के ही टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx। जब आप डिफरेंशिएट ऑफ f का करोगे तो आपको मिलेगा f डैश gx। अभी क्या है, चेन रूल क्या कहता है दोस्तों कि हमने ये फंक्शन तो डिफरेंशिएट कर दिया और जो gx है वो gx की जगह ही लिख दो, लेकिन क्या करना है आपको, gx का भी डिफरेंशिएट आप अलग से करोगे। gx का भी डिफरेंशिएट आप अलग से करोगे तो तब आपको क्या मिलेगा, जब f को डिफरेंशिएट किया तो आपको यहाँ से ये मिल गया f डैश gx, और जब आप यहाँ gx को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ से g डैश x भी मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या कहना चाहता है कि अगर कोई फंक्शन के अंदर भी फंक्शन दे रखा है तो पहले आप पहले वाले फंक्शन जो आपको पहले दिखाई दे रहा है आप उसे पहले डिफरेंशिएट करो और उसके बाद में जो अंदर फंक्शन दे रखा है आप उसे भी डिफरेंशिएट करो। तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि आपको पास 1 ना मिल जाए, या फिर जो फंक्शन है वो एकल टर्म में, मतलब कोई सिंगल फंक्शन में जाके डिफरेंशिएट ना हो जाए। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए एक्सरसाइज से, जो कि आपके एक्सरसाइज 5.2 से ही सभी क्वेश्चंस मैं इनको 1 बाय 1 कराने वाला हूं। बने रहिए। देखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला, आपको दे रखा है डिफरेंशिएट करना आपको साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिख दूं, d/dx आप लिखोगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो वही बात होगी कि साइन के अंदर जो अंदर वाला फंक्शन दे रखा है, साइन के अंदर जो अंदर फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है। तो पहले आपको क्या पता है कि आपको देखोगे साइन दे रखा है, साइन के अंदर कोई भी एक्स का फंक्शन है तो आपको पता है कि साइन का जो डिफरेंशिएट होता है दोस्तों वो क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ से आप साइन का जब डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस, साइन का कॉस, अंदर वाला जो भी फंक्शन है आप अंदर वाले फंक्शन को आप ऐसे ही लिखोगे और डिफरेंशिएट करोगे अंदर वाले फंक्शन का अलग से, अंदर वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएट करोगे। आप ऐसे नहीं कि साइन का कॉस कर दो और इसके ऐसे लिख दो, नहीं। चेन रूल का क्या होता है, चेन रूल का मतलब होता है कि अंदर वाले का भी आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स की पावर 2 है। आपको पता है कि पावर जब 2 है तो 2 पावर आगे आएगी और 2 पे से कम होगा तो एक पावर बचेगी और cos टर्म 5 को क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो आपको डिफरेंशिएट है इसका वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये समझ आया दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको समझ रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा तो उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करूं। ठीक है, देख लो, इसे नोट कर लो, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करो। और अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिर्फ करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास। अच्छा, आप इन फंक्शन का नाम भी दे सकते हो कुछ, मैंने मान लिया y बराबर, तो y बराबर भी आप मान लो तो क्या होगा, इधर से dy/dx लिख देते हैं, ऐसे कुछ भी फंक्शन का नाम भी दे सकते हो। तो आपको दे रखा है cos, बाहर f वाला फंक्शन है जो cos है, अंदर जो फंक्शन है sin x वो gx की तरह काम करेगा। तो आपको पता है कि जब y उधर x का फंक्शन है तो x के साथ ये चीज का डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। cos का दोस्तों, cos x का जो डिफरेंशिएट होता है आपको पता है cos x का डिफरेंशिएट माइनस का sin x होता है। तो cos के अंदर कुछ भी सही, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको माइनस का साइन और जो भी कुछ दे रखा है वो ऐसे ही लिख दो और डिफरेंशिएट ऑफ अंदर वाला, मतलब जो भी अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट फिर से चेन रूल के नियम से फिर से करना है। दोबारा समझो, cos को किया माइनस साइन, तो जो भी अंदर था वो ऐसे लिख देना है। अब अंदर यहाँ तो साइन है तो साइन का दोबारा से आया, इसके अंदर कुछ भी होता तो आप उसका दोबारा से डिफरेंशिएट करते। समझ आया ना। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का साइन और sin x, इधर sin x का दोबारा से करोगे तो क्या मिल जाएगा, cos x। आप इसका फाइनल आंसर cos को आगे ले आओ तो माइनस का cos x इंटू में sin x, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर इसका हो गया। dy/dx बराबर माइनस का cos x इंटू साइन और sin x। समझ आया। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, थर्ड को भी डिनोट करूं y बराबर, देखो
y बराबर अगर फंक्शन है तो ये क्या दे रखा है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो वही सिंगल टर्म में साइन के अंदर में एक्स प्लस बी दे रखे हैं, तो पहले आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन का करेंगे तो दोस्तों क्या मिलता है, साइन का कॉस मिलता है, और ए एक्स प्लस बी है तो आप ए एक्स प्लस बी ऐसे ही लिखोगे। और डिफरेंशिएशन ऑफ अगले टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी का दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और आपको पता है दोस्तों ए एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो यहाँ ए जो है कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं होगा, तो एक्स का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई में कांस्टेंट का कुछ नहीं होता दोस्तों। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ए तो आगे आ जाएगा ए और कॉस ए एक्स प्लस बी। तो डिफरेंशिएट क्या आ गया आपका, डिफरेंशिएट आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। समझ आया। अगला देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। जो समझना है दोस्तों उसको आपको कमेंट में जरूर लिख देना है, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में से जरूर बताने की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा देखने में। तो देखो क्या दे रखा है, सेक के अंदर रूट। यहां देखो दोस्तों, यहां आपको थोड़ा सा टफ लगेगा देखने में। इससे पहले कि आपको टफ लगे मैं आपको बता देता हूं। देखो डिफरेंशिएट ऑफ जो सेक एक्स होता है वो क्या होता है आपका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और डिफरेंशिएट ऑफ टेन एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ टेन एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं। अब देखो सेक के अंदर दे रखा है टेन रूट एक्स, तो देखो अगर मैं इसको y का नाम दे दूं फंक्शन को, y बराबर सेक टेन के अंदर रूट एक्स, तो देखो इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले सेक दे रखा है ना, तो आप अंदर वाला भूल जाओ, अंदर वाला gx जो भी है वो टेन के डिफरेंशिएट के साथ ही आएगा। तो देखो यहां से इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, आपने देखा सेक है तो सेक का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो अंदर यहाँ रूट टेन रूट एक्स है तो दोनों में टेन रूट एक्स ही चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स। कोई प्रॉब्लम, सेक का किया तो सेक का आपको ये मिलता है, सेक का मिलता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ एक्स नाम की क्या है, टेन रूट एक्स है जीएक्स में, अंदर वाला फंक्शन यहाँ क्या है दोस्तों, टेन रूट एक्स है, तो दोनों के अंदर टेन रूट एक्स आ गया। अब अंदर वाला फंक्शन तो मेरा ये है ना प्रॉपर, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट ऑफ टेन रूट एक्स का फिर से मुझे करना पड़ेगा। तो देखो यहां से ये दोनों तो ऐसे रहेंगे मल्टीप्लाई में, ये क्या रहेगा, टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स। अभी आप यहां आगे डी अपॉन डी एक्स, टेन के अंदर कोफिशिएंट जो भी है, आपको पता है कि डी अपॉन डी एक्स टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। जब एक्स है तो एक्स हो गया, कुछ और होगा तो और होगा। तो यहां से देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अभी चेन रूल यहाँ 3 बार लगेगा दोस्तों, एक बार तो इसमें काम करके एक बार इसमें। अभी यहाँ रूट एक्स का भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक्स होता है तो इसलिए एक्स छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्स का दोबारा से करेंगे तो 1 मिलेगा ना, तो इसलिए यहाँ रूट एक्स का तो 1 नहीं मिलेगा, तो आपको रूट एक्स का दोबारा से करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का फिर से। तो देखो यहां से क्या मिला, यहां से मिलेगा दोस्तों सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अभी आप देखोगे ना जब इसका रूट एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। आप इसको देख लेना, मैं आपको बता दूंगा, ऐसे ऊपर बताता हूं, और यही आपको क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। देखो रूट एक्स का दोस्तों यहाँ आपको छोटे से टर्म में बता देता हूँ रूट एक्स का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। देखो रूट को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, रूट को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। जब इसका डिफरेंशिएट किया जाता है दोस्तों, तो आपको पता है डिफरेंशिएट में क्या होता है, पावर जो n होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर उसमें से माइनस हो जाती है। यहाँ पावर कितना, 1/2, तो 1/2 पावर आगे आ जाएगा और 1/2 में से कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखो क्या बचता है, 1/2 एक्स में से 1/2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 बचता है। ऊपर मतलब पावर जो है वो नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/2, और जब पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव में आप रूट चढ़ा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट एक्स है उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स लिख देंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ उसको पावर में ना दिखा के सॉल्व करके डायरेक्ट कर दिया। होता बस ये ऐसे, आप इसे याद कर सकते हो क्योंकि ये डायरेक्ट इस्तेमाल में आता है, ठीक है ना। ये था आपका 4th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन को करने वाले हैं। समझ में आया तो बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5,
5 में देखो दोस्तों दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी। मैंने आपको दोस्तों कल एक फॉर्मूला कराया था डिवाइड फॉर्मूला, उस वही एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला, तो वही यहां लिख रहा है क्योंकि एफ एक्स हमारा फंक्शन ऊपर वाला है और जी एक्स हमारा फंक्शन नीचे वाला है। तो आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो फॉर्मूला में एक बार आपको दोबारा से लिख दूं, देखो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो होता है वो क्या होता है, ये होता है जी एक्स का होल स्क्वायर नीचे जी एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स ऐसे ही और डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इसमें पुट करने वाले हैं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, क्या नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो नीचे वाला फंक्शन आपको क्या दे रखा है, कॉस सी एक्स प्लस डी, होल स्क्वायर है तो आप इस पे होल स्क्वायर लगाओगे। अब जी एक्स ऐसे ही, तो कॉस क्या लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी। यहां देखो यहां दे रखा है फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, मतलब एफ एक्स जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो मुझे फंक्शन क्या दे रखा है, साइन के अंदर ए एक्स प्लस बी है, तो मैंने आपको अभी बताया था क्या लगेगा, मतलब आपको चेन रूल वाला, पहले साइन का करेंगे तो साइन का कितना मिलेगा, साइन का आपको मिल जाएगा कॉस, अंदर जो भी कुछ है उसका ऐसे ही ए एक्स प्लस बी। अब डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाले का, तो अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी। इसका दोबारा से अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है ना। अभी बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस लगाओ। एफ एक्स ऐसे ही, तो ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही लिखोगे, साइन ए एक्स प्लस बी और डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स का जब डिफरेंशिएशन देखो दोस्तों, जी एक्स कितना है, कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो आपको पता है कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, अंदर वाला का जैसा है वैसे लिखेंगे और अगले स्टेप में उसे दोबारा भी करेंगे। तो देखो इसमें यहां कर देता हूं नीचे, तो क्या मिल जाएगा, कॉस का मिलेगा माइनस साइन और सी एक्स प्लस डी और डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी दोबारा से, ठीक है ना, सी एक्स प्लस डी का दोबारा से करना पड़ेगा। तो देखो यहां से क्या मिला मुझे, यहां मिलेगा cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। यहां देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो एक एक मल्टीप्लाई में है x, तो यहां से क्या मिलेगा, ओनली a मिल जाएगा, a इंटू वन प्लस जीरो, क्योंकि आपको पता है b जो कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस यहां देखो यहां कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस ये वाला माइनस दोस्तों इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, और यहां मिलेगा साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का दोबारा से करोगे तो सी इंटू वन प्लस जीरो, ठीक है ना, सी इंटू वन प्लस जीरो। नीचे नीचे क्या दे रखा है, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग लग रहा होगा आपको, बट दोस्तों होगा ये ऐसे ही, और इसका कोई भी अलग फॉर्मेट नहीं है। कांस्टेंट हम यहाँ ए बच रहा है, तो ए को आप आगे लिखोगे, तो देखो क्या लिख दोगे, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यहां से कांस्टेंट है तो ये भी आगे आ जाएगा सी, और क्या मिलेगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और बट्टे में क्या रहेगा दोस्तों, बट्टे में रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और यही आपको क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लॉन्ग लग रहा होगा, क्योंकि क्या है फंक्शन में जो है देखो चेन रूल भी लग रहा है और डिवाइड फॉर्मूला भी लग रहा है, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज हो रहे हैं दोस्तों, चेन रूल भी और डिवाइड फॉर्मूला भी, इसलिए आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग लग रहा होगा। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसको दोबारा से भी कर सकता हूं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 वाला देखो, अगर मैं इसे y बराबर फंक्शन मानूं तो क्या मिलेगा, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। देखो दोस्तों मैंने कल तो डिवाइड वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, एफ एक्स इंटू जी एक्स। जब कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो तब उनको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। जब दो कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनका सिंपल फॉर्मूला होता है कि आपको क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिखो, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, जी डैश एक्स से बता सकते हो आप, पहले वाला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे वाले का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही और पहले वाले का डिफरेंशिएट, ये होता है सिंपली।
तो आपको लेकिन ध्यान रखना है कि अगर चेन रूल बन रहा है तो चेन रूल भी लगाते हुए, ऐसे नहीं जी डैश एक्स का जब हम करेंगे तो जी डैश एक्स अगर हमारा डबल फंक्शन है तो आप उसमें चेन रूल भी लगाओगे साथ के साथ। तो देखो ये हमारा फंक्शन है, हमने इसको फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, तो यहां से जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे dy अपॉन dx बराबर, dy अपॉन dx बराबर दोस्तों यहां से क्या आएगा, देखो पहला वाला फंक्शन cos x क्यूब, तो cos x क्यूब कैसे लिखो, डिफरेंशिएट ऑफ करो इसका। देखो यहां से दोस्तों आपको प्रॉब्लम होने वाली है, थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी। देखना मेरा ये फंक्शन g डैश x है, तो g डैश x का डिफरेंशिएट करना है। अभी मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं, देखो क्या यह फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर, यही तो बात है, मतलब sin स्क्वायर x की पावर 5 को आप लिख सकते हो sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि वह 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो ये चीज बनी होगी। और प्लस g, इसको ऐसे ही लिखो sin स्क्वायर x की पावर 5 इंटू f डैश x में क्या है आपका पहला वाला फंक्शन dy अपॉन dx cos और x क्यूब। अभी देखो यहां से इसमें लगाते हैं फॉर्मूले, देखो इसका तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले का cos x क्यूब ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएट ऑफ इसका, देखना क्या ये अगर मैं फंक्शन को x एग्ज्यूम करूं तो x की पावर 2 मतलब पावर वाला फंक्शन दे रखा है, तो क्या करोगे 2 पावर आगे आएगी, 2 पावर आगे आ गई, और यहाँ क्या रहेगा sin x की पावर 5 और 2 माइनस 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होता है पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। और यहाँ करोगे अब ऊपर पावर से, अभी तो बस पावर वाले फंक्शन का ही किया था, लेकिन फंक्शन क्या है हमारा sin x की पावर 5, तो इसका करेंगे तो sin का क्या मिलता है मुझे, sin का मुझे मिल जाएगा cos x की पावर 5, cos x की पावर 5, लेकिन cos के अंदर भी x की पावर 5 है तो x की पावर 5 का भी फिर से करना पड़ेगा, तो 5x इसका क्या मिलेगा x की पावर 5 का 5x 4, क्यों, क्योंकि 5 पावर थी वो आगे आ गई और एक पावर उसमें से कम हो गई, प्लस लगा के दिया है, ये सेकंड फंक्शन ऐसे ही sin स्क्वायर x की पावर 5 इंटू इसका जब आप करोगे cos x क्यूब का, तो cos x क्यूब का cos का करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का sin और x क्यूब का दोबारा से करेंगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है ना, लॉन्ग हो जाता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूले डी अपॉन dx ना लिख के डायरेक्ट ही कर दिए हैं, कोई परहेज नहीं होता उससे, आप कर सकते हो ऐसे तो कर सकते हो, इतना इजी, क्योंकि अब ऐसे करके लिखोगे तो फिर बहुत बड़ा चीज हो जाता है। देखो यहाँ से क्या मिला 2 यहाँ कॉन्स्टेंट है, 5 यहाँ कॉन्स्टेंट है, दोस्तों क्या हो जाएगा 10 और x की पावर 5, जो नंबर्स हैं कोशिश करो जो नंबर्स हैं उनको आप सबसे पहले लिखो, ठीक है ना, नंबर्स और x वाले फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बाद में लिखते हुए चलाओ। अभी देखो फिर क्या बचेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच गया, यहाँ कितना बच गया cos x की पावर 3, यहाँ बच गया sin x की पावर 5 और इधर cos x की पावर 5, कोई प्रॉब्लम। अभी प्लस में देखो, प्लस में क्या है, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है और यहाँ -3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा और 3 के सम x स्क्वायर भी है, तो आप लिखो sin x स्क्वायर x की पावर 5 इंटू sin x की पावर 3, और ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको ये यहीं तक डिफरेंशिएट करना है, ये इसका आंसर है। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं, जिससे कि मैं अपनी टेक्निकल जो मतलब पढ़ाने की टेक्निक है उसे और चेंज करूं, जिससे आपको बेटर समझ में आए और इंप्रूवमेंट कर पाऊं मैं अपने आप, ठीक है ना। तो देखो अगला आगे करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 देखो 7, अगर मैं y बराबर इस फंक्शन को डिनोट करूं तो क्या दे रखा है 2 के अंदर रूट में cot x स्क्वायर दे रखा है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डिफरेंशिएट cot का पता होना चाहिए। तो देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, वैसे ये फॉर्मूले सभी बुक में लिखे हुए हैं, आप उन्हें एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो ये होता है cosec स्क्वायर x, cot का क्या होता है दोस्तों cosec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएट। तो देखो यहां से जब आपके पास y बराबर फंक्शन दे रखा है, y2 क्या है हमारा कांस्टेंट है, क्या आप इस पावर को cot x स्क्वायर की होल पावर 1/2 रूट लगा के दिया हुआ है तो आप उसे 1/2 पावर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा dy अपॉन dx, कांस्टेंट टर्म 2 ऐसे ही है, यहां से देखो पावर फंक्शन मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला इस्तेमाल आएगा, तो क्या आएगा पावर 1/2 आगे आएगी और जो भी फंक्शन जैसा भी लिखा हुआ है उसकी पावर में से 1/2 -1 पावर आगे और पावर में से एक कम कर देते हैं। अब क्या करना है, अब डिफरेंशिएट ऑफ cot x स्क्वायर का दोबारा से करना है, मैं लिख नहीं रहा हूं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो cot x स्क्वायर है तो cot का क्या होता है दोस्तों माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, तो माइनस का cosec स्क्वायर, अभी यहाँ x था तो यहाँ भी x हो गया, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा x स्क्वायर करना पड़ेगा, और चेन रूल किसमें x स्क्वायर में भी दोबारा से लगेगा, क्योंकि x स्क्वायर भी क्या है फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो आपको क्या मिलेगा x स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2x और मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ देखो अभी माइनस है ना तो यहाँ से लिख सकते हो आप cot x स्क्वायर की होल पावर माइनस का 1/2 इंटू इस माइनस को आगे लिख लो और यहाँ हो गया 2x
कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। माइनस 1/2 पावर है तो दोस्तों नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर क्या बचेगा माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे जब पावर नीचे जाएगी तो मैं उस पर रूट भी चढ़ा सकता हूं, तो आप नीचे पावर को ले जाके आप उस पर रूट भी चढ़ा दो, तो यह आपके क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया दोस्तों माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, समझ आया हो तो जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपको ज्यादा से ज्यादा और चीजें सिखा सकूं। और जो चीज आपको पढ़नी है आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा। अभी पहले मैं 5th चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में आप जो बताएंगे उस पर चलते हैं। ठीक है ना, देखो अगला लास्ट क्वेश्चन रह गया अभी हमारा, लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखो लास्ट वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा। देखो 8 में क्या दिया है, y बराबर अगर इसको फंक्शन को माने तो दिया गया है cos और रूट एक्स। देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल फंक्शन है, आप रूट वगैरह को देख के डरा मत करो, बस आपको क्या करना है डरना नहीं है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और पावर 1/2 किसी की भी पावर कुछ भी सही, एक्स वाला जब आपने फंक्शन पढ़ा है एक्स की पावर n, तो पावर कुछ भी सही, बटे में सही, रेशनल नंबर में सही, पॉइंट में सही, कुछ भी सही, उसमें से एक कम करना होता है बस आपको। देखो यहां से क्या मिलेगा, इसको फंक्शन को मान लिया तो यहां से क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, जब इसका आप लिखोगे, आप जानते हो कॉस का जो डिफरेंशिएट होता है वो माइनस साइन होता है, और जो फंक्शन जो दे रखा है वो लिखना है, तो माइनस का साइन और रूट में इतना। अभी क्या करना है, इसका दोबारा से करेंगे रूट एक्स का फिर से करेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा माइनस का साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का भी आपको मैंने बताया था थोड़े से पहले वाले सवाल में, रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहां से जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 अपॉन रूट एक्स। क्या हो गया इसका डिफरेंशिएट, ये हो गया माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है ना दोस्तों, तो ये थी चेन रूल पे कुछ सवाल थे मेरे, जो मैंने एक्सरसाइज 5.2 से लिए थे। पूरी आपके 5.2 में जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं, तो आप ऐसे ही मुझे चैनल पर बने रहिए, आज ऐसे मैं वीडियो लाता रहूंगा, हर एक्सरसाइज की कंटिन्यूअस पर डे वीडियो आएंगे दोस्तों। तो आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी उनसे कुछ सीखने को मिले। आप मुझे बताएं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर मेरी समझाने की टेक्निक थोड़ी सी अजीब है या कुछ भी है, तो आप उसे मुझे जरूर बताएं कमेंट में, जिससे कि मैं और उसमें इंप्रूवमेंट कर सकूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।